नमस्कार, मैं हूं कलमकार प्रतीक और आप सुन रहे हैं कहानी मेरी जुबानी की ऑडियो स्टोरीज। आप चाहे सफ़र कर रहे हों, आराम कर रहे हों या फिर अपने परिवार के साथ समय बिता रहे हों, मैं आपको सुनाता रहूंगा बहुत सारी कहानियां। अभी सुनते हैं मालगुडी डेज की एक और कहानी, बाघ का पंजा। ध्यान से सुनिएगा। इस मनुष्य भक्षी का कार्यकाल समाप्त हो गया था। जिन लोगों ने उसे मृत्यु तक पहुंचाया था वे हीरो बन चुके थे। उन्हें फूलों की मालाएं पहनाई जा रही थी और गांव की सबसे ऊंची बैलगाड़ी पर शान बान से बिठाकर सड़कों पर घुमाया जा रहा था। इसी के पीछे एक दूसरी बैलगाड़ी में वह मरा हुआ बाघ आंखें खोले पड़ा था। उसकी लाश गाड़ी में फैली थी और पूंछ नीचे लटकती चली जा रही थी। गांव के लोग ने दिन भर के लिए सारा कारोबार बंद कर दिया था और मर्द, औरत, बच्चे, बूढ़े सभी या तो जुलूस के पीछे चल रहे थे या जगह जगह खड़े होकर उस प्राणी को देख रहे थे। वह प्राणी जिसने इतने दिनों तक उनका जीना हराम कर रखा था। सब इस बाघ की ही बातें कर रहे थे। इसने पूरे 5 साल तक इलाके के अनेक गांवों में आतंक मचाए रखा था। हम भी एकटक इस दृश्य को देखते जुलूस के साथ चल रहे थे। तभी उस महाबातुनी ने पीछे से हमारा कंधा थपथपा कर कहा, बहुत चकित हो रहे हो इन्हें देखकर। अच्छा चलो, जब यह लाश देखते देखते थक जाओ तो मेरे साथ चले आना और मेरी बातें सुनना। हम सचमुच काफी थक चुके थे, इसलिए वहीं रुक गए और भीड़ जैसे ही आगे गई उसके साथ हो लिए। वह हमें एक ऊंची टेकरी पर ले गया और एक नीम के पेड़ के नीचे बैठकर अपनी कहानी सुनाने लगा। मैं एक दफा कोप्पल में ठहरा था, जो मेम्पी क्षेत्र में बहुत बिखरा हुआ पर छोटा सा गांव था। तुम सोचोगे कि दुनिया के इस बिल्कुल उजाड़ कोने में मैं क्या कर रहा था। बताता हूं। तुम्हें याद होगा कि मैंने अक्सर तुम्हें एक फर्टिलाइजर कंपनी के एजेंट के रूप में काम करने की बात बताई है। महीने के 25 दिन मुझे गांव-गांव जाकर लोगों को इस कंपनी के माल का प्रचार करना पड़ता था और उसके लाभ समझाने पड़ते थे। उसी के एक दौर में मैं कोप्पल गया था। इसे वास्तव में गांव ही नहीं कहा जा सकता। 40 घर, 2 ऊंची नीची सड़कें और चारों तरफ जंगल ही जंगल। ऐसी बेकार सी जगह भी कंपनी किसी को क्यों भेजती थी, यह मेरी आज तक समझ में नहीं आया। दरअसल अगर रेल की लाइन पर यह स्टेशन न होता तो इनका उन्हें पता ही न चलता। यहां से एक ब्रांच लाइन ही गुजरती थी और एक आध गाड़ी ही रुकती थी। बाकी सब धड़ाधड़ आगे निकल जाती थी। इसकी सभ्यता का केंद्र स्टेशन ही था। नीले कपड़ों में एक कूली और एक समझदार सा बूढ़ा स्टेशन मास्टर, हरी पगड़ी पहने लाल और हरे दोनों झंडे हमेशा हाथों में थामे रहता। तुम्हें स्टेशन के बारे में भी बताता हूं। इसकी कोई इमारत नहीं थी, रेलगाड़ी का ही डिब्बा था जो अपनी सेवा समाप्त करके यहां खड़ा कर दिया गया, जिसके पहिए भी नदारद थे। इसकी एक खिड़की से स्टेशन मास्टर टिकट बांध देता और जंगल में से होकर गुजरते उन एकाध यात्रियों से बातचीत करता जो भटकते हुए यहां आ जाते थे। दरवाजे पर सांप की तरह एक लता लंबाई पर लिपटी हुई रहती। इस तरह रेल के एक भूतपूर्व डिब्बे का उपयोग कर लिया गया था। नवंबर की एक सुबह एक रेलगाड़ी मुझे इस स्टेशन पर उतारकर छुक छुक करती आगे जंगल में चली गई। बगलों में दोनों झंडियां दबाए स्टेशन मास्टर मुझे देखकर बहुत खुश हुआ। यहां इतने कम मुसाफिर उतरते थे कि कोई नया चेहरा देखते ही उसके खुशी का ठिकाना ना रहता। वह खुद ही मेरा मेजबान बन गया और भूतपूर्व रेल के डिब्बे में ले जाकर मुझे एक स्टूल पर आराम से बिठा दिया और बोला, मैं 1 मिनट में सब काम निपटा लेता हूं। फिर कुछ भूरे से कागज उठाए, उन पर कुछ लिखा और वापस रख दिए।
उठकर डिब्बे में ताला लगाया और मुझे अपने घर ले गया। घर बहुत छोटी पत्थर की इमारत थी, सिर्फ एक कमरा, किचन और आंगन। एक अदद बीबी और 7 बच्चे थे उसके। उसने मुझे खाना खिलाया और फिर मैंने कपड़े बदले। फिर सहायक के साथ मुझे गांव देखने भेज दिया, जो उसके घर के करीब 1 मील दूर था। मैंने 40 घरों के लोगों को इकट्ठा किया और मुखिया के घर के सामने उन्हें बिठाकर भाषण दिया। उन्होंने बड़े धीरज से मेरी बातें सुनी, मेरे दिए फर्टिलाइजर के सैंपल लिए और इनका उपयोग किस तरह किया जाना है यह समझने की कोशिश की। फिर मेरी बताई बातों पर टीका टिप्पणी करते वे अपने अपने काम धंधे पर चले गए। इसके बाद छुटपुटा होते ही मैं अपना सामान समेटकर वापस चला। तब मेरे कान बज रहे थे और गला सूख रहा था। इस वक्त 2 गाड़ियां गुजरनी थी, लेकिन यहां रुकने वाली गाड़ी सवेरे 5:30 बजे आनी थी। स्टेशन मास्टर के घर खाना खाने के बाद मैंने सोचा कि अब मुझे चलना चाहिए। एक कमरे में 9 लोगों के सोने के बाद मेरे लिए वहां जगह नहीं हो सकती थी। मैंने कहा, मैं प्लेटफॉर्म पर सो जाऊंगा। तो स्टेशन मास्टर ने कहा, नहीं, हरगिज नहीं, यह बड़ी खतरनाक जगह है, आपके शहर की तरह नहीं है, यहां बाघ भरे पड़े हैं। उसने कहा, मैं स्टेशन के भीतर सो जाऊं? यह भी बिल्कुल भरा था। एक बड़ी मेज, कुर्सी और स्टूल ने सारी जगह घेर रखी थी। मैंने यह सब एक तरफ सरकाए और एक कोने में लेटने भर की जगह बना ली। यहां मुझे 8 घंटे काटने थे। मैं लेट गया और सुनसान जंगल की तरह तरह की आवाजें सुनने लगा। पेड़ पौधों के बीच से गुजरती तेज हवा की आवाजें, कीड़े मकोड़ों की खूं खूं और तार के खंभों से निकलती खड़खड़ यूं यूं, ये सारी आवाजें मैं सुन रहा था। परेशान होकर मैं उठा और दरवाजा बंद किया और फिर लेट गया। इससे भीतर सख्त गर्मी हो गई और सो पाना मुश्किल हो गया था। फिर उठा, दरवाजा जरा सा खोला कि हवा आए, कुर्सी उससे टिका दी और जाकर बिस्तर पर लेट गया। मैं सो गया था और सपना देखने लगा। मैंने देखा कि एक पहाड़ी के किनारे खड़ा हूं और नीचे घाटी में देख रहा हूं कि हल्की पीली चांदनी बिखरी पड़ी है। दूर एक पेड़ के पास बिल्ली जैसे कई प्राणी ढाल पर चल रहे थे। उनकी छायाएं जमीन पर पड़ रही थी। शान से धीरे धीरे आगे बढ़ते वो अच्छे लग रहे थे। मैं इस दृश्य को देखता इतना मगन हो गया कि यह नहीं देख पाया कि अब वे नीचे उतरने की जगह ऊपर चढ़ने लगे हैं और मेरे बहुत पास आ पहुंचे हैं। मैं मुड़ता हूं तो देखता हूं कि अब वे बिल्ली की तरह छोटे नहीं रह गए, बल्कि बड़े होकर भूरे बाघ बन गए हैं। यह देखकर मैं डर जाता हूं और दौड़कर स्टेशन के कमरे में पहुंच जाता हूं। इस जगह आकर मेरा सपना खत्म हुआ, क्योंकि दरवाजे से अड़ी कुर्सी लुढ़क कर मेरे ऊपर आ गिरती है। मैं आंखें खोलता हूं तो देखता हूं कि एक बाघ दरवाजे से भीतर आने की कोशिश कर रहा है। इस कहानी का अगला पार्ट सुनेंगे अगले वीडियो में। तब तक बने रहिए मेरे साथ, मेरे इसी चैनल पर और सुनते रहिए कहानी मेरी जुबानी।